अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबि'ू ख़ुतुवातिश-शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीतुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु शबाबिकुम मन तशब्बह बिकुहूलिकुम व शर्रु कुहूलिकुम मन तशब्बह बिशबाबिकुम। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे पहले एक गुजारिश आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। जो हजरात अपने अपने मोबाइलों से आज का बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, जलसा रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात तो बहुत अच्छी है। कोई एक दो साथी रिकॉर्ड कर ले, बाद में शेयर कर ले, सब के सब मुतवज्जा होकर सुन। इस वक्त उलमाए किराम की बातों को सुनकर मोबाइलों में महफूज करने से ज्यादा जरूरी है कि आप हजरात इन उलमाए किराम की सच्ची और सच्ची बातों को सुनकर अपने दिलों में महफूज करें। जो चीज मोबाइल में महफूज होती है
उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा के दिलों में जो चीज महफूज होती है उससे। जरा बच्चे जो खामोश करते जिन्हें जवान, ये बच्चे भी शायद अंकल के रिश्तेदार निकले। दूसरी गुजारिश, अपने अपने मोबाइलों को या तो ऑफ कर दे या तो साइलेंट मोड पे डाल दे। ये मजलिस का अदब है। नहीं, आज के जलसे से ज्यादा जरूरी आपको अपना मोबाइल है तो वो उठकर चले जाए, क्योंकि जो ज्यादा जरूरी चीज है उसके पीछे रहे आप। जलसा और उलमा की बात जरूरी है तो फिर यहाँ रहे, या मोबाइल और मोबाइल में आने वाले कॉल्स अगर जरूरी है तो आप अपने कॉल्स का पूरा पूरा हक अदा करें, लेकिन यहाँ बैठकर नहीं, अपनी जगह। और बेचारा मोबाइल बहुत मासूम है, बहुत भोला भाला है, कहाँ आना कहाँ नहीं आना पता नहीं। घर में रहे तो घर में आ जाता, मस्जिद में रहे तो मस्जिद में आ जाता, बेडरूम में रहे तो बेडरूम में आ जाता, बीवी के साथ रहे तो बीवी के साथ आ जाता, उलमा के साथ रहे तो उलमा के साथ आ जाता, हत्ता के बाथरूम में रहे तो बाथरूम में भी आ जाता। बेचारा भोला भाला, उसे क्या मालूम। इसलिए आप अपने मोबाइलों को या तो ऑफ कर दे या तो कम से कम साइलेंट मोड पे डाल दे। क्योंकि मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे, एक जमाने में औरतों के गोद में बच्चे रोते थे, आज मर्दों के जेब में मोबाइल रो रहे। हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है, और हमारी रहबरी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक जैसी अजीम शान और बेमिसाल और लाजवाब किताब अता किया है, और हमारी तरबियत सारे कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। हमारे हर अमल के लिए कुरान और हदीस में तालीम मौजूद है। अदब का भी यही तकाजा है। अमल करेंगे, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, जिस तरीके से आप बड़ी हिम्मत के साथ बैठे हुए हैं मिलजुल कर, आपकी हिम्मतों को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का मुकाबला करने वाले हैं। क्योंकि चंद दिन पहले इतना खौफ था, 5-5, 6-6 फीट दूर से गुजरते हुए भी डर होता था कि कहीं उसकी बीमारी मुझे न लग जाए। कोरोना मालूम? अरे बोलो रे, मैं मालूम। नेल्लूर को आया, पैदा छोड़ने को तो आया कहां से? डराए, दुनिया डराई और हम डर गए, दुश्मन डराए और हम डर गए। हल्की सी बुखार का नाम भी कोरोना दिया, छींक का नाम भी कोरोना दिया, खांसी के नाम पर कोरोना लगाया गया, और लोग डर कर मरने से पहले मर गए। करीब में भी मैं कई जगह पर ये बातें अर्ज किया। सबसे पहले आपके दिलों से खौफ निकालना चाहता हूं, और आज जलसे के बाद फौरन मुझे बेंगलोर जाना नहीं है, रात बाकी
बात बाकी, कल भी मुझे आपके साथ रहना है। एक जीता जागता उन्वान जिसके तहत में हजरत उलमाए किराम और जिम्मेदारान और नौजवान मुझे बुलाए हैं, मैं उन्वान का पूरा हक अदा करूं ये दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि जो सोए हुए मुसलमान हो उनको जरूर जगा कर जाऊं, बताकर जाऊंगा कि हमारे मुल्क की तारीख क्या है और हकीकत क्या है। जरा मुकद्दमे की बातें सुन ले आप। जरा एक ऐसी बीमारी आई दुनिया के अंदर के लोग उस बीमारी से इतना डरे, उससे पहले कभी किसी बीमारी से दुनिया इतना नहीं डरी। तसल्ली और हिम्मत देने वालों को हुकूमत गिरफ्तार करने लगी, इसी से उनकी हकीकतें और उनका प्लान और उनकी साजिशें बाहर आने लगी कि ये बात कुछ और है और दाल में काला कुछ और है। सारी दुनिया को डराया जा रहा है खतरनाक बीमारी के नाम से, और सच्ची और झूठी दवाओं के साथ दुनिया को लूटा जा रहा है। और ये बात हमारी किताबों में भी मौजूद है और साइंस में भी ये बात मौजूद है। जहर से बड़ी चीज क्या है? खौफ है। आदमी डर जाता है तो जहर खाकर मरने से ज्यादा और जल्दी मर जाता है। एक छोटा मिसाली वाकया बोलता हूं, सुनो। सांप मालूम? सांप, अरे बोलो बाप, नेल्लूर में है? नहीं है क्या तो बोलो, बेंगलुरु से लाकर छोड़ दो। एक मूसी जानवर, क्या है वो? सांप। अल्लाह ने उसके अंदर जहर रखा है, उसकी कई किस्में हैं। इस्लाम कहता है कि इस जानवर को मारो। हज़रत मौलाना इलियास साहब दामद बरकातुहू की खिदमत में अर्ज करूं कि मैं बड़ी गहराई में जा रहा हूं और कुछ वजाहतें और कुछ इशारे देते हुए गुजर जाओ। समझना आपका काम है, हर चीज को समझाया नहीं जा सकता। जितनी बातें समझाने की है उतनी बातें समझाएंगी, बचत की बातें आपको समझना पड़ेगा, वरना ये हमारे सर जिस्मों में बेकार हो जाएगा। मूसी जानवर है, मूसी तकलीफ देने वाला जानवर है, जान लेने वाला जानवर है। इंसान कितना भी उसके साथ वफा करे वो अपनी हकीकत बताकर रहेगा। इसीलिए मैंने एक जगह पर पढ़ा, जिसकी फितरत किसी को तकलीफ देना होती है ना, उसे कितना ही अच्छा पालो और कितना ही अच्छा खिलाओ और पिलाओ, वो वही चीज देगा जो उसके पास है। और नेल्लूर के मुसलमानों, ये चंद जुमले पहले मुकदमे के तौर पर मैं सिर्फ नेल्लूर की खिदमत में नहीं बल्कि कम से कम पूरे मुल्क के हवाले करना चाहता हूं। जो आदमी फितरतन मूसी होता है उसे कितना ही नवाजो, वो अपनी फितरत दिखाकर रखेगा। गाय मालूम? गाय तुम ना मालूम, हम ना कर्नाटक वाले को आजकल नहीं मालूम। काटना नहीं कहते, खाना नहीं कहते, बेचना नहीं कहते। अच्छा रे वाह, काटते नहीं, खाते नहीं, बेचते नहीं। ये गाय ही नहीं जो हमको अल्लाह ताला हलाल बनाया है। अल्लाह के फजल और करम से गाय के अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। जरा मैं तुम ना कहता तुम ना नहीं, जरा मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, अगर हमारा रब हमारे ऊपर होने वाले जुल्म से नाराज होकर जमीन के सीनों को बंद कर दे और उगने वाले खजानों पे
खाओगे? क्या खाओगे? चलो भाई, काटते नहीं, खाते नहीं, बेचते नहीं, क्योंकि ये गाय नहीं तो भाई, अम्मा नहीं तो बाबा, बाबा भी नहीं तो खाना, कौन? भैंस। मैंने बेंगलोर के अंदर जुमे के मौके पर बाहर के प्रोग्राम में अभी करीब में मैंने कहा कि मेरे रब के असल में फैसले हैं, इंसान की ताकत क्या है, कायनात में जो होता है वो क्या अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। चलो इसका नेगेटिव पॉइंट अगर एक तरफ रखेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट को भी रखना पड़ेगा, मनफी पहलू को एक तरफ रखेंगे, मुस्बत पहलू को भी रखना पड़ेगा। मुसलमानों, तुम्हारी जिहालत इतनी हो गई है, जबकि पैगंबर की उम्मत में अल्लाह ने उलमा को अता किया, पैगंबर की उम्मत में अल्लाह ने फुक़हा को पैदा किया, पैगंबर की उम्मत में अल्लाह ने मुहद्दिसीन को पैदा किया, पैगंबर की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुफस्सिरीन को पैदा किया। मौलाना तय्यब के हवाले से अर्ज करो, 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबियों की उम्मत में ऐसे उलमा पैदा नहीं हुए जैसे उलमा के अल्लाह ने मेरे मोहम्मद की उम्मत में पैदा किया। आज पूरी यहूदियत एक अबू हनीफा को याद करके आंखों से खून के आंसू टपका रही है। आज पूरी ईसाईयत एक हजरत इमाम शाफिई को, एक इमाम मालिक को, एक इमाम बुखारी को, एक इमाम अहमद बिन हंबल को, एक हजरत इमाम मालिक को याद करके रो रही है। वो जब भी अपनी मीटिंगों में बैठते हैं तो ये सोचकर आंसू बहाकर उठ जाते हैं, काश हमारे मूसा की उम्मत में एक अबू हनीफा होता, आज हमारे दीन का ये हाल न होता। ईसा की उम्मत में एक बुखारी होता, आज हमारे दीन का हाल ये न होता। आज मोहम्मद का दीन, आज मोहम्मद की शरीयत, आज मोहम्मद की किताब, आज मोहम्मद की हदीसें, आज मोहम्मद का फरमान, आज मोहम्मद के अहकाम, आज मोहम्मद के कानून 1450 साल गुजरने के बाद भी खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, नल्लूर के मुसलमान सलामत है तो तू सोचता नहीं है। आज हमारे दुश्मन सोच रहे हैं 1450 साल गल की बिल आज पास नहीं हो रही है, 1450 साल पहले आसमान से उतरने वाले बिल सलामत चल रहे हैं, आसमान से उतरने वाले अहकामात सलामत चल रहे हैं। एक एक हुक्म खुदा वहदहू ला शरीक की कसम 1450 साल गुजर गए, सलामत चल रहे हैं। राज क्या है? 1450 साल गुजर गए, जबर में फर्क नहीं आया, जेर में फर्क नहीं आया, वुजू के मसलों में फर्क नहीं आया, गुस्ल के मसलों में फर्क नहीं आया। वो मक्के की वादियां थी तब भी वैसी ही नमाज, आज नल्लूर हसन सबसे शादाब है वैसी ही नमाज है। वो तरक्की से दूर दौर था, वैसा ही अहकाम थे शरीयत के, आज तरक्की का दौर है, वैसे ही अहकामात है। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, नौजवानों से मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूँ। नौजवानों, तुम अपना दिल और दिमाग मेरे सामने रख दो, इन उलमा की तवज्जुहात मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा। तुम अपना दिल और दिमाग मेरे सामने रख दो, मैं हजरात उलमाए किराम के तवज्जुहात तुम्हारे सामने रख दूंगा। जमाना बदल गया, अगर नहीं बदला तो मेरे नबी की शरीयत नहीं बदली। की जरूरत नहीं, मैं ऐसा पीएम हूं, मैं खुद मैंने माइक नहीं तो भी जाता, बात जलसों में जाता हूँ, पुलिस आती माइक कट कर डालती, फिर भी 2 घंटे बयान करता हूँ। मैं बोलता साफ तौर पर, पुलिस वालों, मैं वो पीएम नहीं जो माइक का मोहताज है, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, जमाना मेरा मोहताज है। मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, जमाना हमारा मोहताज है। माइक पैदा हो तो कितने साल? 100 साल भी नहीं।
1300 साल से जमाना कुरान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? सुन रहा है। बयान सुन रहा है कि अभी मैं उन्वान पर नहीं आया, जमहूरियत पर बात करना है मुझे। तुम्हें उठे तुम्हें मैं उठता नहीं, कई को नहीं उठता पूछेंगे आप। मौलाना इलियास साहब दावत बरकातों के हवाले से अर्ज करो, तुम्हें उठ गए तो भी मैं उठता नहीं, इसलिए कि तुम जितना शौक से आए हैं आज कि ये आदि मोहम्मद मुजम्मिल भारतीय व हिंदुस्तानी आज जमहूरियत के उन्वान पर क्या कहने वाला है, तुम जितना सुनने के लिए आए हो, छुपे छुपे कुछ लोग भी आए हैं जो दिखने में मुसलमान है लेकिन हकीकत में वो मुल्क के दुश्मन है। आज मुसलमान की पहचान टोपी नहीं मेरे भाई, आज मुसलमान की पहचान दाढ़ी नहीं, आज मुसलमान की पहचान ये जिद्दे, ये कदे, ये अदे नहीं। अगर दाढ़ी मुसलमान की पहचान है तो फिर अंकल को क्या बोलेंगे जो आजकल दाढ़ी आ रही है? क्या खाली एक टोपी आना, एक कलमा पढ़ना बाकी है। अंकल तुम हमसे नफरत करो, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम हमसे नफरत करो, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। आज भी हम यही चाहते हैं अल्लाह कोई ऐसा फैसला कर दे जो तुम्हारे तमाम पाप माफ हो जाए। कल हशर के मैदान में हमारा जो फैसला होगा वो तुम्हारा हो जाए, क्योंकि मोहम्मद के हम गुलाम हैं। क्या मेरे नबी ने अबू जहल को माफ करने का ऐलान नहीं किया? क्या मेरे नबी ने अबू जहल के बेटे इकरमा को माफ नहीं किया? माफ ही नहीं किया बल्कि सीने से लगाकर कुरान का नूर ट्रांसफर भी किया। पूरे सहाबा में अखीर मौकों पे ईमान लाने वाले सहाबा में इकरमा होकर भी पहले सबके मुफस्सिरीन में हजरत इकरमा का नाम आता है। ये अताए मोहम्मद है, ये अताए मोहम्मद है। नारे तकबीर, शाने सहाबा, ये अताए मोहम्मद है। दाढ़ी आज मुसलमान की पहचान नहीं, टोपी आज मुसलमान की पहचान नहीं, झुब्बे आज मुसलमान की पहचान नहीं, अबा और कबा मुसलमान की पहचान नहीं। आज उलमा की सच्ची बातों को, खरी खरी बातों को सुनने के लिए मसाजिद में तुमसे पहले इंटेलिजेंस आ रही है, जलसों में तुमसे पहले नेल्लोर के मुसलमानों इंटेलिजेंस आ रही है। आज दस्तार बंदी के जलसों में इंटेलिजेंस आ रही है। आओ, शौक से आओ, मोस्ट वेलकम है। हमारी महफिलों में वफा मिलेगी, दगा नहीं मिलेगी। हमारी महफिलों में वफा मिलेगी, दगा नहीं मिलेगा। हमारी महफिलों में मोहब्बत है, हमारी महफिलों में प्यार है, हमारी महफिलों में चाहत है। हम अंधेरे कमरों में जो बात करते हैं, उजालों में भी वही बात करते हैं, बल्कि हम तन्हाई में जो बात करते हैं, मजलिसों में भी वही बात करते हैं। उससे आगे खुदा वहदहू ला शरीक की कसम मौलाना तैयब के हवाले से अर्ज करो, हम तन्हा बैठकर जो सोचते हैं वही हमारे जुबानों से निकलता है। क्यों ऐसा? दुश्मन बेटे खामोश हो, ये बच्चों को भगाओ। बच्चे का भी अंडा को आइंदा चलकर मुल्क उनके छवाले होता क्या ज्यादा अंडा लगा, ऐसा उठा को भगा नहीं जैसे अमित शाह हमला भगाने का प्लान कर रहा। मुकद्दमा सुनो, मुकद्दमा मुकद्दमा मुकद्दमा, इब्तिदा सुनो। जाग जाओ, नेल्लोर की, आंध्रा के, कर्नाटक के, तेलंगाना के, यूपी के, बिहार के, मेरे मुल्क भारत और हिंदुस्तान के मुसलमानों, जाग जाओ। तुम्हारे जागने का तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप को उतना इंतजार नहीं, तुम्हारे जागने का तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों को उतना इंतजार नहीं जितना कि तुम्हारे जागने का इस धरती को इंतजार है। क्या हजरत? जाग जाए मुसलमान, सवेरा हुआ। बोलो रे कभी
क्या अच्छी नजर पड़े। हम लोग मुसलमान है, भारत के मुसलमान। सब मिलकर पढ़ना था, कम से कम दिल्ली तक बात जाए, उससे आगे पार्लियामेंट तक जाए। जरा पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो साथ। हम लोग मुसलमान है, भारत के मुसलमान। हम लोग मुसलमान है, भारत के मुसलमान। अब भी रत्ती रत्ती पवर आ रहा, समझ में आएगा। पवर जब तक पूरा नहीं आता मैं उतरता। जाग जाओ, जाग जाओ, तुम्हारे और हमारे जागने का इंतजार आज इस मुल्क के हर तरह दीवार को है। तुम्हारे और हमारे जागने का इंतजार, जब भी ये सूरज हमारे मुल्क से गुजरता है तो सूरज को है। तुम्हारे और हमारे जागने का इंतजार हमारे मुल्क में जब रात आती है तो उस रात को है। तुम्हारे और हमारे जागने का इंतजार जब भी सूरज तुलू होकर दिन उजाला होता है तो उस दिन को है। तुम्हारे और हमारे जागने का इंतजार इस मुल्क की मस्जिदों और मदरसों को है। तुम्हारे और हमारे जागने का इंतजार इस मुल्क की हमारी बेवा बहनों को है। तुम्हारे और हमारे जागने का इंतजार एक एक बाटल दूध के लिए तरसने वाले यतीम बच्चों को है। तुम्हारे और हमारे जागने का इंतजार गुर्बत की मारी उस बहन को है जो अपनी जवानी को गुजरते हुए देखकर रात के अंधेरे में अपने आंखों के आंसुओं से तक्के को गीला करती है। तुम्हारे और हमारे जागने का इंतजार इन नस्लों को है जैसे हमारे लिए हमारे बड़ों ने ये प्यारा हिंदुस्तान दिया, कुर्बानियां देकर, शहादतें देकर। ये बच्चे भी इसी इंतजार में हैं कि उनके बड़ों ने उनके लिए कुर्बानी दी है, हमारे बड़े हमारे लिए क्या करेंगे। ये नस्लें इंतजार कर रही है, ये नस्लें इंतजार कर रही है। आज मैं नल्लूर से नहीं, पूरे आंध्र प्रदेश से, और सिर्फ पूरे आंध्र प्रदेश से नहीं बल्कि मैं पूरे मुल्क भारत और हिंदुस्तान और इंडिया से बात करना चाहता हूं, मोहब्बतों को पेश करना चाहता हूं, हकीकतों के कुछ पहलू तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं, पन्ने तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। हाथ जोड़ना ये काउंसलर और एमएलए और एमपी और पीएम और सीएम का काम है, लेकिन आज एक आलिम तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहता है, दिल की तख्ती में इन बातों को रख लो, रात के अंधेरे या दिन के उजाले में इन सच्ची बातों को इन बच्चों के सामने पेश करो। हम न सही हमारे बच्चों में फिर खासिम नालोक भी पैदा होगा, हम न सही हमारे बच्चों में इमदादुल्लाह मुहाजिर पैदा होगा, हम न सही हमारे बच्चों में रशीद अहमद गंगोही पैदा होगा, हम न सही हमारे बच्चों में महमूदुल हसन गंगोही पैदा होगा, हम न सही हमारे बच्चों में हुसैन अहमद मदनी पैदा होगा, हम न सही हमारे बच्चों में उबैदुल्लाह सिंधी पैदा होगा, हम न सही हमारे बच्चों में अहमद लाहौरी पैदा होगा, हम न सही हमारे बच्चों में मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होगा। आज मैं एक सच्चा मुसलमान और एक सच्चा भारतीय होने का पूरा फेस पेश करना चाहता हूँ। मेरे हिंदू भाइयों, आज के जलसे से मैं तुमको अलग करना नहीं चाहता, आज के जलसे से मैं डिवाइड और तकसीम करना नहीं चाहता। ये और बात है कि मेरे सामने कितने मेरे इस मुल्क के हिंदू भाई बैठे हैं मुझे नहीं मालूम, मेरे सिख कितने भाई बैठे हैं मुझे नहीं मालूम, मेरे कितने दलित भाई बैठे हैं मुझे नहीं मालूम। आप सामने हो या ना हो, मेरी आवाज तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। सच्ची हिंदुस्तान की तारीख के पन्ने, सच्ची हिंदुस्तान की तारीख की हिस्ट्री तुम अपने बच्चों को सुनाओ,
क्या मालूम कि ये सच्ची तारीख सुनकर तुम्हारी नस्लों में कौन नेहरू बनकर पैदा होगा, कौन महात्मा गांधी बनकर पैदा होगा, कौन वल्लभ भाई पटेल बनकर पैदा होगा, कौन चिन्नम्मा बनकर पैदा होगा, रानी चिन्नम्मा बनकर पैदा होगा। इसलिए कि ये मुल्क न तन्हा हमारा है, न तन्हा हिंदू भाइयों का है, बल्कि ये मुल्क है तो हम सबका है। ये मुल्क है तो हम सबका है। जाओ ये दो शेर सुन लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जाग जाए मुसलमान सवेरा हुआ, दूर सारे जहां से अंधेरा हुआ, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबान कहाँ खो गया, इस चमन का निगहबान कहाँ सो गया, जाग जाए मुसलमान सवेरा हुआ। बोलो सुबह को मैं जाऊंगा नहीं, मंदिर ले लेके जाऊंगे, जितना वैसा हाल बना कर रखिए मेरा हजरेरी हजरेरी ना हजरती है। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो कौन कौन मुल्क के लिए जागेगा हाथ उठाओ, महान भारत के लिए जागेगा हाथ उठाओ। डरने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं। डर को चाहिए कि वो इस मुल्क के मोहम्मद के गुलामों से डरे। अगर हमारे बड़े डरते तो आज हमें यहाँ बैठते। गर्ज बात आगे जा रही है, एक तमसीली वाक़िया, उसके बाद हकीकतों की तरफ आना है। गाय बैल भैंस, मंफी और मुस्बत पहलू। गाय काटना नहीं, एक मंफी पहलू। इसका मुस्बत पहलू क्या बोले तो आज भी उम्मत जिहालत के गड़े में पड़ी है। बेसिक चीज़ें वो जो शरीयत में हलाल और हराम है वो तक नहीं मालूम। मैं समझता हूं ये चंद दिन की पाबंदी है। क्या हजरत, क्या माना? चंद दिन अंकल आए या अंकल के क्या बोलूं, बोलूं ना तो बोलूं, बोला लूं, चमचे आए बिल पास कर डाले, खाना नहीं बोल को। इंशाअल्लाह कल हमारा कौन भी आना या हमें चाहेंगे, हमें बिल कैंसिल कर दो तो खाओ बोल को बिल पास करेंगे। ये हमारे मुल्क का निजामी चला, कभी उन्हों कभी हमें, कभी हमें कभी उन्हों। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बीमारों से क्या लेना। अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना, सारे जहां से अच्छा अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। ये सब आ जाते हैं। रात आई तो उजाला भी होता नहीं होता, अरे होता नहीं होता। दिन रात आई तो उजाला होता, उजाला आया तो अंधेरा होता।
फिरौन आया तो मूसा आता, नमरूद आया तो इब्राहिम आते, अबू जहल आया तो बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर आते, वो पीएम आया तो ये पीएम। खुदा का एक उसूल है, दुनिया में पहले बातिल आता है, बाद में हक आता है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह मुजद्दिदे दावत और तबलीग फरमाते हैं, बातिल का उभर कर आना बहुत अच्छा है। समझो, एक एक लफ्ज़ समझो। हज़रत मौलाना मुजद्दिदे मिल्लत, मुजद्दिदे दावत दीन दावत और तबलीग मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बातिल का उभर कर आना बहुत अच्छा है, इसलिए कि बातिल का आना खत्म होने की अलामत है। जब भी दुनिया में बातिल आया, फौरन पीछे अल्लाह ताला ने हक को भेज दिया। ये पूरे जुमले को हमारे माहौल में एक बात बोलते, चुमटी को पर फूटी तो मैं ही बोला, नहीं तुम्हें बोला। मैं भी जरा सेफ होना नहीं होना, मैं भी सेफ होना नहीं होना, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। ये सरकारें, ये हुकूमतें आती जाती है। किसी ने बहुत अच्छा कहा, क्या किया, अशआर बहुत याद आ रहे हैं, पढ़ता जा रहा हूँ, अभी तकरीर शुरू करे नहीं, ये ज़हन में रखो। दामन में छूटे सब्र का हाथों से मोमिनो, हाथों से मोमिनो, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो क्या बोलना वो भी सिखाना पड़ता है। अब नए तरीके से तुम्हारी तरबियत करना था। तो उलमा से गुजारिश करता हूँ, कौम हमारे पीछे पड़े कि ना पड़े, हम कौम के पीछे पड़ जाए, तब तक कौम नहीं बदलेगी। ये अस्पताल नहीं, हम डॉक्टर नहीं के मरीज के आने का इंतजार करें। यहाँ के इलाज का निजाम ही कुछ निराला है। यहाँ के दरबारों में, अस्पतालों में मतलब में बीमार नहीं आते, बल्कि बीमारों तक हमको जाना पड़ता है। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना वो भी सिखाना, इन्ना लिल्लाह बोलना वो भी सिखाना। हजरत तुम्हारी दुआ से बेटा हुआ, इन्ना लिल्लाह। बेटे की उम्र में तो बरकत आ जाती, इन्ना लिल्लाह बोलने वाले की उम्र वहां खत्म हो जाती। हजरत तुम्हारी दुआ से बेटा हुआ, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। हजरत हमारे दादा को, बाबा को की, दादा को की तुम्हारा बयान बहुत पसंद था हजरत, कोरोना में चले गए, माशाअल्लाह। छोड़ेंगे बाबा का कब्र में हिसाब होने को धंगा, हमारा हिसाब हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। दामन छूटे सब्र का हाथों से मोमिनो, हाथों से मोमिनो। मायूस होने को, डरो को, अल्लाह को राजी करो, नबी को राजी करो, शरीयत पर चलो, कुरान और हदीस जहां पढ़ते हैं, रोजाना एक 10 मिनट तारीख भी उठा कर पढ़ो, हिम्मत रखो, हौसले रखो, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हालात बदल जाएंगे। दामन छूटे सब्र का हाथों से मोमिनो, हाथों से मोमिनो।
इशारे बड़े जबरदस्त है। तुम्हारे अंदर सोया हुआ ज़मीर जाग जाएगा इंशाअल्लाह ताला, होश और जोश का संगम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हर तरफ बैठा हुआ नौजवान इस वक्त मेरे सामने है। एक एक नौजवान से मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जलसे से नहीं, एक एक मुसलमान से बात कर रहा हूँ, एक एक नौजवान से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे सीने पे हाथ रखकर बात कर रहा हूँ। मेरा अपना फन या मेरी अपनी सलाहियत, मेरे रब की कसम, मेरा रब गवाह है, झूठ नहीं कहता, बताना नहीं, तुम्हें जगाने के लिए मैं आया हूँ। मकसद मुझे तुम्हें रजाना है। सुनो, ये एक नौजवान को बिठाकर सबक पढ़ा रहा हूँ। मैं तो अपनी जिंदगी को अपने हथेली में रख चुका हूँ। बस मेरा रब मेरा मुहाफिज है। दुनिया लाख कोशिश कर ले, मेरा उस वक्त तक कोई बिगाड़ेगा नहीं जब तक मेरा रब नहीं चाहेगा। हम बॉडीगार्ड के साथ चलने वाले नौ मर्द नहीं है, हमारे आस्था में है कि हमारे साथ हमेशा हमारा रब साथ रहता है। हमारे साथ हमारा रब साथ रहता है। हमारे दो फरिश्ते साथ रहते हैं। कुरान पर यकीन और तवक्कुल और भरोसा है, दुआओं पर यकीन और तवक्कुल और भरोसा है। इसी को मैंने अपना वसीला बना चुका। बस तुम्हें जगाना है, जाओ, अशआर सुनो, इंशाअल्लाह ताला जज्बात में रूह आ जाएगी। दामन में छूटे सब्र का हाथों से मोमिनो, हाथों से मोमिनो, बस देर है अंधेरी नहीं, खुदा के घर, खुदा के घर, बस देर है अंधेरी नहीं, खुदा के घर, खुदा के घर। ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा, सवेरा भी आएगा। ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा, सवेरा भी आएगा। आज मैं आप तमाम से मेरे मुल्क की पाकिस्तान पिट्टी का हवाला देकर कहना चाहता हूँ, इस शेर पर तुम्हें क्या महसूस होगा वो जमाने के सामने पेश कर देना। ये रात आई है तो सवेरा भी आएगा, सवेरा भी आएगा। फिर आ गया है तो मूसा भी आएगा, मूसा भी आएगा। फिर आ गया है तो मूसा भी आएगा, मूसा भी आएगा। क्या कहना चाहता था और क्या कह रहा था? कुछ जानवर ऐसे हैं जो हलाल हैं, उन हलाल जानवरों को हमने हराम समझ रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा से कहा कि बता दो, अल जामुसु मिनल बकरा, अल जामुसु नौअन मिनल बकरा, भैंस भी गाय की किस्मों में से है। जब गाय बैल बकरी हलाल है तो ये भी हलाल है। लेकिन तुमने सुना नहीं, अल्लाह ताला जब काम लेना चाहता है वो अपने मानने वाले बंदों का ही मोहताज नहीं, काम लेना चाहता है तो अपने दुश्मनों से भी काम ले लेता है। बात क्यों लेकर आ गया? सांप पर बात कर रहा था, मिसाली वाक़िया पेश करके जमहूरियत और मेरे मुल्क की तरफ आ जाऊं मैं। गाय बैल भैंस खाते क्या? घास। देते क्या? घास। दूध पीना कहते, गोश्त खाना ही कहते, गुआ। मौलाना, मेरे रब का बहुत बड़ा करम है कि मैं मेरे हिंदू भाइयों की मुक़द्दस किताब से साबित कर सकता हूं कि वो जिनकी पूजा करते हैं वो बड़े बड़े देवी और देवताओं ने भी हमारी तरह मांस खाया है, गोश्त खाया है। आज मौजू नहीं तो मैं उसे पेश नहीं करूंगा, विद प्रूफ बात करूंगा। खाती क्या? घास।
लेती क्या? दूध। सांप क्या खाता? अंडा। पीता क्या? पीता क्या? क्योंकि फितरत बदली। कितना ही दुश्मन को पालो वो अपनी फितरत पर मजबूर है, वो वही देगा जो उसके पास है। ऐसे कुछ सांप इंसानी शक्ल के भी हैं, इनसे उतनी ही मोहब्बत करो जितनी करना है। इनको इतनी मोहब्बत करके दूध न पिलाओ कि उसके बदले में हमको जहर मिले। हमारे मुल्क ने भी कुछ लोगों को भरोसा करके दूध पिलाया, आज पूरा मुल्क जहर खा रहा है। आज पूरा मुल्क जहर खाने पर मजबूर है। ये मूसी जानवरों को दूध पिलाने की कुछ लोगों को सजा मिल रही है। हमारे साथ हमारे बिरादर वतन को भी जागना पड़ेगा। कोरोना पे बात कर रहा था कि एक मर्तबा सांप और मेंढक, मेंढक मालूम है? जरा बेंगलुरु को भेजो ना। अभी मैं जिस घर में था, चंद घंटे कियाम, जरा मगरिब के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, मुसलसल सफर में हूँ, को सोया, दरीचे के पीछे से तराने शुरू हो गए। पूरी रात टरटराता, लेकिन काम कुछ करता नहीं। हमारे भी कुछ लोग हैं जो हमेशा टरटराते रहते हैं, जो मन की बात का लेबल लगाकर टरटराते रहते हैं। ये मेंढक की आदत है, वो बोलते तो जरूर है। बहुत अच्छा जुमला मैंने किसी से सुना कि भाई आइंदा आने वाला हमारा प्रधानमंत्री शादीशुदा होना जरूरी है। आमीन बोलो। अल्लाह हमें ऐसा प्रधानमंत्री अता फरमा जो बीवी बच्चे वाला हो, आमीन, दर्द सुख वाला हो, आमीन। हाँ, साथ भी हल्ला के दे जरूर, वो भी शर्त कर। हजरत मेरे साथ तुम्हें भी आ जाएंगे। प्रधानमंत्री वो हो जो बीवी बच्चे और साथ वाला हो, क्योंकि बीवी का दर्द उसी को होता है जिसकी शादी हुई होती है। बच्चों का दर्द और बच्चों की भूख का ख्याल उसी बाप को होता है जिसके पेट में बच्चे होते हैं। जिसके पेट बच्चों से खाली होते हैं, उन्हीं दर्द क्या मालूम, बच्चे क्या मालूम होते हैं। तो गर्ज किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आइंदा आने वाला प्रधानमंत्री बीवी वाला हो, ताकि मन की बात बीवी से करे, काम की बात कौन से करे। मन की बात क्या करना ये भी नहीं मालूम अंकल को, क्या हमें सब जोड़ू। हमेशा जोड़ना, मन की बात अंकल उनसे करो, काम की बात हमसे करो। हम आपको इसलिए बिठाए, मुल्क आपको इसलिए बिठाया कि आपसे काम की बातें सुने। 6-7 साल का अरसा हो गया, काम की बात नहीं। मेंढक और सांप में एक मर्तबा गुफ्तगू हुई। सांप ने मेंढक को डरा, आप मेरे रास्ते में ना, या तो खा लूंगा नहीं तो डस दूंगा। मेंढक ने कहा चल भाग, इतना बड़ा गल्ला भी नहीं कि तू मुझे खाए, और तेरे जहन में वो पवर भी नहीं कि अगर तू मुझे डसे तो मर जाए। मानो इस मुल्क के मुसलमान अगर मेंढक है, दुश्मन अगर सांप है, हम बताना चाहते हैं तुम्हारी औकात ही नहीं हमको मिटाए। तुम्हारे अंदर वो पावर ही नहीं है जनाब कि तुम इस मुल्क के हकीकी वारिसीन को इस मुल्क से तुम खत्म कर सको। नहीं है। ऐसे बहुत आए नारे लेकर आने वाले, चले गए। न इस्लाम मिटा, न मुसलमान मिटा, न कुरान मिटा, न हदीस। न इस्लाम मिटा, न मुसलमान मिटा, न कुरान मिटा, न हदीस मिटी। आने वाले बहुत आए जनाब,
मिटाने की बात करने वाले मिट कर चले गए, लेकिन उनसे ये काम हो न सका। वो ताकत है नहीं किसी के पास, वो हिम्मत है नहीं किसी के पास, वो जुर्रत नहीं है किसी के पास जो इस मुल्क से हम मुसलमानों को खत्म कर सके। आगे 10-15 मिनट इंतजार कर लेना, हकीकतें इंशाअल्लाह ताला सुने होंगे। या आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि आप शर्मदर रह जाएंगे। इन हकीकतों को सुनने की सख्त जरूरत है। शाम को मेंढक ने खड़ा जवाब दिया, चल दुनिया में मशहूर हो गया है कि तेरे जहर से मरते हैं, हकीकत में तेरे जहर में वो पावर नहीं, बस तेरा नाम जरा मशहूर हो गया, तेरा डसा पानी नहीं पीता, तेरी आंख नहीं है। अब दोनों में बहस हुई, शर्त तक नौबत पहुंची, चैलेंज तक नौबत पहुंची। आखिर मेंढक ने कहा कि काम करेंगे साहब जी, तुम हम छुपकर किसी के पैर के पास बैठ जाएंगे, अंधेरा हो, मैं काटूंगा, तुम नहीं काटना, मैं काटूंगा, तुम नहीं डसना, मैं काटूंगा, और जिसे मैं काटता हूं उसके सामने से तुम गुजर जाना। काटने वाला जैसे ही तुमको देखेगा क्या होता देखना। जैसे ही दोनों मिलकर किसी आदमी के पैर के पास खड़े रहे, मेंढक ने काटा, क्या की काटता ना बोलकर उठा को पाँव खुजाते खुजाते देखा तो शाम गुजर रहा है और रन उसके जहर हाँ मंजे सांप काट डालिया। काटा सो कौन समझा सो क्या वाच मरगा। मेंढक बोलिया असल में जहर से कोई नहीं मरता, डर से मर जाता। जहर से मरता नहीं, डर से मर जाता है। डर एक बहुत बड़ा जहर है। सारी दुनिया में लोगों के अंदर इतना डर आ गया, इतना खौफ आ गया कि लोगों को हल्की सी बुखार पर भी कोरोना महसूस होने लगा, छींक पर कोरोना महसूस होने लगा और खांसी पर कोरोना महसूस होने लगा। और कुछ लोगों ने सौदा भी किया। ऐसे माहौल में ऐसे अजीम शान जलसे को रखना, मैं समझता हूं कि आपकी हिम्मतें, मुंतजिमीन की हिम्मतें, हजरत उलमाए किराम की हिम्मतें और आपकी पुष्पनाई और आपको हौसलों से वरवासना, यही आप लोगों की आज की सबसे बड़ी शान है। अल्लाह तबारक व तआला इस अहम और मुहलिक और जानलेवा डराने वाली बीमारी से सारी दुनिया की हिफाजत फरमाए। अगर हकीकत है तो इसे खत्म कर दे, हकीकत नहीं है तो इन साजिशों से अल्लाह ताला बहुत जल्द इसके ऊपर से पर्दा निकाल दे। आगे बढ़ो मेरे दोस्तों, अब असल मुद्दे की तरफ आएंगे। आज का हमारा जलसा कल होने वाले जश्न को तारीख के पन्ने में देखने के लिए मुनक्किद किया गया है, क्योंकि कुछ खुशियां होती हैं, तवज्जो से सुने, कुछ खुशियां होती हैं जो सिर्फ धर्म की होती है, जो धर्म वाले मिलकर खुशियां मनाते हैं। जैसे रमजान आ गया तो मुसलमान खुशी मनाता है, ईद उल अजहा आ गया तो मुसलमान खुशी मनाता है, और क्रिसमस आ गई तो ईसाई भाई खुशी मनाते हैं, दिवाली आ जाती है तो हिंदू भाई खुशी मनाते हैं। ये अपने अपने धर्म की खुशियों का मौका होता है। लेकिन हमारे मुल्क को एक एजाज ये भी हासिल है कि कब तक अपने अपने धर्म को लेकर तुम खुशियां करते रहोगे। अल्लाह ताला ने हमको 2 दिन ऐसे अता किए हैं कि पूरा मुल्क मिलकर बिला तफरीक मजहब सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। उन 2 खुशियों में से एक खुशी का नाम है यौम आज़ादी और एक खुशी का नाम है यौम जमहूरिया। ये खुशी के मौके पर मैं अपना धर्म पेश करना चाहता हूँ। इस खुशी के मौके पर कोई नमाज नहीं है, इस खुशी के मौके पर कोई खास बड़ा जलसा नहीं है। ऐसे खुशियों का जब हम इबादतों के साथ जोड़कर बयान करते हैं तो हमारे भोले भाले नौजवान अरे रे जब ये सब खुशी का मौका है और मौलवी साहब भी बोले ना तो हो सकता है कि आजादी की भी नमाज होगी 11 बजे। एक मौलवी साहब है ना, एक आदमी को पकड़ ले को मार ले को फिरा ले बोलते लोग पूछे जाते कहीं को हजरत संभाल। अरे दिन में 4 मरतबा आपको पूछ डाले आजादी की नमाज कितने बजे होगी।
आजादी की नमाज। अब इन मौके पर हम लोग क्या करेंगे? बिला तफरीक मजहब हमारे मुल्क का पाको पवित्र और खूबसूरत बेहतरीन सबक देने वाला तिरंगा लहराएंगे, हमारे मुल्क का तराने पड़ेंगे, जनगणमन। उसके बाद मुल्क की कुछ सच्ची और सही तारीखें पेश करेंगे और उसके बाद मिठाई खाकर हम उठ जाएंगे। यही तो होता है ना हमारे यहाँ। सुनो मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क की तारीख बड़ी बेमिसाल है। 7 बातें आती हैं। आज के जलसे के साथ साथ अगर कल भी मुझे वक्त मिल गया तो इन 7 बातों को पेश करूंगा, वरना मैं जितना हो सके पेश कर दूंगा। बकिया ये हमारे हजरात उलमाए किराम आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ। सवाल तुम्हारा है, जवाब हमारा है। इस किस्म के जलसे और हिंदुस्तान की तारीख और पॉलिटिक्स और सियासत पर बात करते हैं तो कुछ हमारे मुसलमान कहते हैं आजकल मौली साहब अभी पॉलिटिक्स में आगे बढ़े। बोलते नहीं बोलते? निंदुर में बोलते? 2 साल पहले कर्नाटक की एक मस्जिद के खतीब साहब को सिर्फ सदर साहब इस वजह से निकाल दिए कि वो 15 अगस्त के उन्वान पर एक जुमा बयान किए। सदर साहब बोले ये सब पॉलिटिक्स के बात है। मस्जिद में कई को मौली साहब बोले ये पॉलिटिक्स के बात नहीं, ये भी शरीयत के बात। तो सदर साहब इमाम साहब के दरमियान तकरार हुई और जब भी इमाम साहब की सदर साहब से तकरार होती, ये उलमा से कहना चाहता हूँ, हमेशा सदर साहब ही जीतते सो, मौली साहब ही हारते सो। बहुत कम ये 2 जगह रहेंगे जहां इमाम साहब जीत जाते। इसीलिए मैं हमेशा तलबा से और उलमा से गुजारिश करता हूँ, कमेटी के लोगों से कभी भी मुखालफत न करो। इन लोगों की मिसाल क्या मालूम, आपस में लड़ेंगे, मसला अगर इमाम का आ गया तो सब मुत्तहिद हो जाएंगे। घर में सास को ससुरे से, ससुरे को सास से, बुड्ढे को बुड्ढी से, बुड्ढी को बुड्ढे से, अम्मा को बेटी से, बेटी को अम्मा से, बेटे को बाबा से, बाबा को बेटे से हरगिज नहीं होता। कुत्ते लेने से क्या लड़ते रहेंगे। लेकिन मसला घर की बहू का आगा तो सब मुत्तफिक हो जाए। हंसे तो डाउट हो रहा है, ये किससे तुम्हारे भी घर में ही चलते हजरत। ये अजीब मिसाल, घर के अंदर बहू के उन्वान पर हालात बड़े खराब, मस्जिद के अंदर इमाम के उन्वान पर कमेटी के हालात खराब है। इसलिए जो बच्ची बहू बनकर जाती है वो चंद दिन तक संभल कर चलना पड़ता है। कल आज अगर सास का है तो कल आपका होने वाला है, और ऐसे ही इमामों को भी संभल कर चलना है। लेकिन आज अगर मस्जिद के जिम्मेदार हजरात बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, आपने मस्जिदों के मंदिर और मेहराब पर ताला डाल दिए। सिर्फ नमाज, रोजे और ज़कात के मसले और मसाइल और फजाइल बोलने की इजाजत थी, और हालात पेश करने वाले इमाम को दुनियादार और पॉलिटिकल मैन का लेबल लगाकर तुमने उसे डरा कर रखा, जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क के मुसलमानों की ये हालत किस हद तक पहुंची। आज सारी दुनिया में हजरत वाला की खिदमत में अर्ज करूं एक बहुत बड़ी बात, सारी दुनिया में आज मेरे मुल्क भारत की तरह कोई और दूसरा मुल्क नहीं, यहां तक कि इस वक्त जजीरतुल अरब भी नहीं। आ रही है बात समझ में? पीछे वाले आ रही है बात समझ में? हमारे मुल्क की तरह इस वक्त सारी दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं है। यहां तक के जजीरतुल अरब, जिसे हमारे बड़ों ने कहा सऊदी अरब ना कहो, इसलिए मैं नहीं कहता, लेकिन आपको समझाने के लिए कहता हूं कि सऊदी अरब भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि सऊदी अरब आज शरीयत से हिटता जा रहा है। क़यामत की पेशीन गोई सऊदी अरब पर वाक़े हो रही है।
सऊदी अरब का मुसलमान कुरान से भी दूर हो रहा है, हदीस से दूर हो रहा है, फिक़ह से दूर हो रहा है, हालात की कदर से दूर हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि पूरे सऊदी अरब के मस्जिदों के मिंबरों को ताला डाल दिया, जिसकी वजह से मुल्क बिगड़ने में देर नहीं लगी। अल्लाह मेरे मुल्क भारत को, अल्लाह मेरे मुल्क हिंदुस्तान को, अल्लाह मेरे और आपके मुल्क इंडिया, भारत और हिंदुस्तान को क़यामत सलामत रखे। हमारे मुल्क के अंदर आज इतनी आजादी है, मस्जिदों पे मस्जिदें, मदरसों पे मदरसे। आज हमारे मुल्क के मुसलमानों के सरों पे दाढ़ियां, चेहरों पे टोपियां हैं। आज हमारे मुल्क के मुसलमानों के अंदर शरीयत के साथ साथ शरीयत के अंदर रहने वाला एक फसल, एक बाप सियासत का कुछ शुऊर है, तो ये सब मस्जिदों के मिंबरों मिहराब की आजादी का नतीजा है। बस अब भी पूरे मुल्क के अंदर 10% या 5% मस्जिदों के मिंबर आजाद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में ये शुऊर आया है। हजरत मौलाना इलियास साहब दामत बरकातुहू के हवाले से ये अजीब और गरीब गौर करने वाली बात पेश करना चाहता हूँ। 5% मस्जिदों के मिंबर आजाद है तो ये शुऊर आया। अगर 100% मस्जिदों के मिंबर आजाद हो जाए तो फिर आलम क्या होगा? नारे तकबीर, सारे जहां से अच्छा। मेरे मस्जिदों के जिम्मेदार भाइयों, तुम सदर हो, आलिम नहीं, तुम सेक्रेटरी हो, सनद याफ्ता आलिम नहीं, किसी भी मसलक की आप रहनुमाई और रहबरी नहीं कर रहे हैं। ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मस्जिदों के मिंबरों को ताला न डालो, वरना आने वाली हमारी नस्लें अंधी हो जाएगी। हमारी मस्जिदों के मिंबरों को ताला न डालो, आने वाली हमारी नस्लें गूंगी हो जाएगी। हमारी मस्जिदों के मिंबरों को ताला न डालो, इनके सामने सच्ची तारीख दफन होकर झूठी तारीख आ जाएगी। अगर मुझे और आपको और मस्जिदों के जिम्मेदारों को इस मुल्क के आने वाली नस्लों की जरा भी फिक्र है, तो वो हमारे उलमा को मिंबरों पर आजाद छोड़ना पड़ेगा। जहां वो खाल अल्लाह व खाल रसूल बयान करे, वहां हर जुमा 10 मिनट या 15 मिनट हमारे मुल्क की तारीख को इस वक्त पेश करना वाजिब है, वाजिब वाजिब है, वाजिब। इस लफ्ज को याद कर लो। सिर्फ मस्जिदों के मिंबर और मेहराब, वुजू और गुस्ल के फराइज, वाजिबात और सुनन बयान करने की जगह नहीं है। जहां मस्जिदों में कुरान और हदीस बयान होंगे, वहां मस्जिदों में तारीख भी बयान होंगे। मैं खुले डंके की चोट में कहना चाहता हूं कि आप इस्लाम के दुश्मनों को अगर डर है तो वो मस्जिदों के मिंबर और मेहराब और इन उलमाए किराम से डर है। दुनिया की कोई जमात अपनी कौम को जगाने का वो हुनर नहीं रखती। दुनिया की कोई जमात अपनी कौम को जगाने का वो हुनर नहीं रखती। जो हुनर के ये वारिसीन अंबिया उम्मत को जगाने का रखती है। आज दुनिया के किसी भी कौम के पास उम्मत को जगाने की वो जगह आज तक नहीं मिली। 100 साल नहीं, हजारों साल गुजर गए मौलाना, अपनी अपनी कौम को जगाने के लिए वो जगह नहीं मिली जो जगह के 850 साल पहले मस्जिद के नाम पर उम्मत को मिल चुकी है। सारी दुनिया की कौमें अपनी कौमों को जगाने के लिए, यकजा जमा करने के लिए आज तक कोई टाइम टेबल तैयार नहीं किया। लेकिन मेरे रब का करम है, सदका है मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हफ्ते को भटकने वाला, इतवार को भटकने वाला, पीर को भटकने वाला, मंगल चौथुम्मा जुमेरात को भटकने वाला अगर जुमे को मस्जिद को आकर जाता है तो यूं मालूम होता है कि वॉशिंग मशीन को आकर दुलकर चला गया। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद। इसलिए मैं कहता हूं हर जुमा मस्जिद के अंदर हमारे मुल्क की तारीख, हमारे मुल्क की तारीख बयान करने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। इसलिए कि तारीख आप बहुत सारों से सुन सकते हैं,
लेकिन अगर सच्ची तारीख सुनना है तो फिर उलमा का दामन थामना पड़ेगा, क्योंकि हमको झूठ बोलना आता नहीं, हमें झूठ बोले नहीं, झूठ से हमको नफरत है, सर कटा सकते हैं, जबान का सौदा नहीं कर सकते, खामखा किसी को खुश करते नहीं, हम जो कहते हैं वो सच कहते हैं। अगर आज भी दुश्मन कहे तुम अपनी बात को साबित करने के लिए क्या सबूत पेश कर सकते हो, हम अपने माओ के उन पेटों पे हाथ रखकर तारीख बयान करने की जुर्रत रख सकते हैं जिन माओ के पेटों में हमने 9 महीने गुजारा है। हम उन माओ के सरों पे हाथ रखकर कसम खाने की ताकत रखते हैं और जिन माओ का हमने 2 साल तक दूध पिया। हम सच कहेंगे, हमारे सच को साबित करने के लिए हमारे बाप का हाथ और पैर पकड़कर कह सकते हैं, क्योंकि हम इस बाप के खून से पैदा हुए। और भी अगर आप आगे बढ़ना और बढ़ाना चाहते हैं, हम जिस कुरान को पढ़ते हैं उस कुरान पे हाथ रखकर हम सच कह सकते हैं। जिस खुदा के सामने रोजाना 5 मरतबा 20 30 40 मरतबा सर झुकाते हैं, उस रब की कसम खाकर हम कह सकते हैं कि हमारी जुबान से जो निकलता है वही सच है। आज काउंसलरों की बातों पे तुमको भरोसा, एमएलए के बातों पे तुमको भरोसा, एमपीओ के बातों पे तुमको भरोसा, अगर करना है तो करो, मैं रुकावट बनना नहीं चाहता। ये भी नहीं कहता कि सबके सब झूठे हैं, इनमें से कुछ सच्चे भी होंगे। अगर आपको पीएम की बात पर भरोसा करना है जो 7 साल से लॉलीपॉप दे रहे हैं, करो, मुझे क्या करना पड़ता है, आप करो, लेकिन उलमा की बातों को झूठ न समझो, इसलिए कि हमारी जुबान से जो निकलता है वही सच है। राहत इंदौरी याद आ रहे, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन अल्लाह राहत की मग़फ़िरत फरमाए, राहत को राहत अता फरमाए। शायर के रूप में एक सच्चा जज्बे वाला मुसलमान और भारतीय था। भाई गुनाह तो सबसे हो जाते हैं, अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमाए। कुछ अशआर में उसने ऐसे बयान किए हैं जो हमारे 5-5 घंटे की तकरीरों पे भारी पड़ जाते हैं। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कटते कटाते बोल रहा हूँ, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। खाली जुबान पर वो शेर पेश करते करते बोल रहा हूँ मैं, जुबान पर हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो जुबानें हैं। दुश्मनों, अगर हमारे मुंह के कुल्ली से तुम नहा लोगे तो पवित्र हो जाओगे, हमारे मुंह की कुल्ली से अगर तुम नहा लोगे तो पवित्र हो जाओगे। हमारी जुबान उतनी पाक और साफ है। तो घर 7 बातें आती हैं दोस्तों, एक हिंदुस्तान नोट, दूसरा फजीलत हिंदुस्तान, तीसरा हुकूमत हिंदुस्तान, चौथा गुलामी हिंदुस्तान, पांचवा आजादी हिंदुस्तान, छठा बाद आजादी
मुस्तकबिल हिंदुस्तान। सात बातें घुसा, बारी बातें घुसते नहीं। बढ़ेगा खाको खाको खाको, दिमाग भी बड़ा होगा। बढ़ेगा खाकर खाकर, दिमाग भी बड़ा हो गया। सात बातें। ओम की कार को लाख कार को हाथ लगा दिया बा, उसके ऐसे बमड़िया मारने हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी होकर भी हमारे मुल्क में चोरी होती है ना, चोर का कमाल देखो कैसा है। क्या है? दुनिया के बड़े 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 सीएडीज बैठ कर एक जगह बात कर लेगा। ठीक है, एक मुल्क वाला बोला कहते हमारा मुल्क इतनी तरक्की में है, चोरी हो तो एक दिन में हमें चोर को पकड़ लेते। वाह 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 वाह, खाले तो मारते ना आजकल ले। दूसरा मुल्क वाला बोला हमारा मुल्क इतनी तरक्की में है, चोरी हो तो 1 घंटे में हमें चोर को पकड़ लेती। एक मुल्क वाला बैठा था, कहते वो कौन तुम्हें समझ जाओ, उन्हें बोला सब बेकार। हमारा मुल्क इतनी तरक्की में है, जिस जगह पर चोरी होती 6 घंटे पहले हमने मालूम हो जाता। जिस जगह पर चोरी होती 1 घंटे पहले मालूम हो जाता। इतनी बड़ी लाख की गाड़ी को हाथ रखे तो टी 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 पर आवाज देना, फिर भी ऐसे कितने की कार चोरी हो रही। क्या कमाल है। 7 बातें। एक हिंदुस्तान, दूसरा फजीलत हिंदुस्तान, तीसरा हुकूमत हिंदुस्तान, चौथा गुलामी हिंदुस्तान, पांचवा आजादी हिंदुस्तान, छठा बागस आजादी हिंदुस्तान, छठा सातवां मुस्तकबिल हिंदुस्तान। नोट करना नौजवानों, हिंदुस्तान पर चंद मिनट बात करेंगे। हमारे मुल्क का नाम क्या? हिंदुस्तान। शाबाश। और एक नाम क्या? और एक नाम क्या? शाबाश। और एक नाम क्या? नहीं रहा तो क्या बोलूं है। वो सब खिताब, गोल्डन मेडल खिताब हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो राइट जवाब दिए, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, एक चीज को 2-3 नामा रखते सोच। अरे हमारे बच्चा को 4-4, 5-5 नामा ही ना दादा एक नाम करते, नाना एक नाम करते, बाबा एक नाम करते, अम्मा एक नाम करते, दादी के घर वाले नानी के घर वालों से जल को एक नाम, नानी के घर वाले दादी के घर वालों जनिया सो एक रखा सो 15। अब तो मुसीबत क्या है मालूम क्या है? अभी जनिया भी नहीं, उससे पहले अपना नामा पूछ कर हमारा नामा खत्म कर रहा है। हजरत 6 बेटियों का 6 बेटों का नाम दिया हजरत कहता, मैं भी सब दे सका, छोड़ू 12 दूरी है। ये नाम एक हमारे बच्चों का भी इस्लाम में इजाजत है, 1-1, 2-2, 3-3 नामा रखने की इजाजत है। हालात को सामने रखकर नाम रखने की इजाजत है। कुछ नामे तारीखी है, कुछ नामे हालात को सामने रखकर बच्चों के साथ आपने जवाब दिया। आपका जवाब काबिले फख्र नहीं, आप तो पढ़े लिखे हैं। ये पढ़ने वाली नई नस्ल जानती है कि हमारे मुल्क के क्या नाम है। मैंने कर्नाटक के इलाके में 15 अगस्त के जलसे को गया। मौजूदा हुकूमत के पार्टी के एमपी बैठे हुए थे,
मैंने स्टेज में उनसे एक सवाल किया, वो चींची पी करने लगे। बाद में तकरीर के आखिर में जवाब दिया। उतरने के बाद मंजे पूछे उन्होंने, साहब ये सब तुमने कैसा मालूम? मैं बोला जिब्रील को बताओ। हमारे से ज्यादा तारीख कोई जानता है? हाँ? तीन नाम इंडिया, अंग्रेज दुश्मनी में आकर भारत नाम को कैंसल करके इंडिया रखा। 26 जनवरी पर बात करूंगा इंशाल्लाह। जैसे उन्हें मुल्क पर काबिज हुआ तो भारत नाम कैंसल करके क्या नाम रखा? इंडिया रखा। हमें भी शादी के बाद जोरू का नाम बदल डालते। हमारे बेंगलुरु में चलता है, यहाँ भी चलता है। चलता निकाह में बदल डालते कई को बताओ, उसका वो नाम पसंद नहीं करते, उन्हें लाती सो पलंग पसंद की। हाईवे में एक्सीडेंट हो तो पड़े जगह पड़ा रहता है उसके पलंग में ऐसा। उन्हें लाती सो पलंग पसंद, उन्हें लाती सो बीरू पसंद, उन्हें लाती सो घड़ियाल पसंद। राडो दिखी नहीं तो भी दिखाता, नहीं हलने की जगह भी हाथ हलाता, नहीं बुलाने से लोगों को भी बुलाता कि तो हाथ दिखाना ना बेशरम। हजरत मंजे खाना अच्छे करते नहीं ना, जुल्म के पलंग में सो जाता। मक्का भी मदीना दिखता, थोड़ी सागवान की लकड़ी छोड़ना ना, टीकुट कहते टीकुट। जुल्म की लकड़ी और जुल्म के पलंग में सो जातो। इन्हें अबू बकर को देखता कहते, इन मूंजी की तंजावुर की मंजा। तेरे पसीने के पैसों से पलंग लेकर तेरा बिस्तर का इंतखाब करके नमाज पढ़ को, वुजू कर को, दुआएं कर को, जिक्र कर को सो। अबू बकर क्या मोहम्मद का दीदार। मेरे नबी के साथ इस कायनात के खालिक का भी दीदार होता है। नौजवानों, तुम्हें बहुत बदलना है। आज ये मुल्क के और हमारे माशरे के हालात के जिम्मेदार दुश्मन नहीं, हमें जिम्मेदार। मेरे शेख हज़रत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू से मुलाकात का शरफ मक्के में मिला। खिदमत कर रहा था, हजरत के कदम-हाय मुबारक को दबाने का शरफ मिला। दबाते दबाते हजरत से मैंने एक सवाल किया, हजरत सारी दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की हालत ऐसे जेर क्यों हो गई? ऐसे क्यों हो गई? मुसलमान ऐसे क्यों हो गया? अदब के साथ सवाल बहुत अच्छा था, अल्लाह ने उस वक्त मेरे जहन में डाला। जवाब मेरे पास नहीं था, मैंने मेरे शेख से राब्ता किया, डायरेक्ट बिल मसाफा, सामने खिदमत का शरफ पाते पाते मौलाना तैयब साहब दामत बरकातुहू हजरत ने जाने वाले मुरीदीन को फिर से बिठाकर कहा कि भाई, हिंदुस्तान से हमारे एक दोस्त आए हैं। हजरत के अल्फाज थे, हम तो गुलाम हैं हजरत के। हजरत ने कहा, इन्होंने एक सवाल किया, वो जवाब उनके साथ में आप सबको देना चाहता हूँ। हजरत ने मिसाल कहा कि सारी दुनिया के दुश्मन नीचे थे, मोहम्मद के गुलाम ऊपर थे, इसलिए दुश्मन नीचे नजर आ रहे थे। अचानक मोहम्मद के गुलाम दीन का, खुदा का, नबी का, कुरान का, शरीयत का, हलाल का, हराम का, नमाज का, सदाकत का, अमानत का, अखलाक का, दियानत का दामन छोड़कर गिरते ही ये छोटे लोग भी बड़े नजर आए। उन्होंने क्या भी बड़े नहीं हुए, हमें अपनी औकात से गिर गए। पूरा मोहल्ला मुसलमानों का
जमाने को यहाँ की नमाज बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मोहल्ला मुसलमानों का, जमाने को सबका ताज दिखाओ। कल सुबह दुनिया बदल जाएगी। मेरी आपा पर्दे में बैठी है, कहा गया थे भी हम ना, मेरे अब्बा को भी वोट करते थे, मंदिर भी वोट कर रही, हम ना औरता के हवाले कर डाल को जाते सो जाते उनके बदुआ भी गाने लगे जाना हमें। आपा तेरा पर्दा जब से छूटा, तेरे घर से मुल्क को मिल्लत को संभालने वाले पैदा होना बंद हो। रात के अंधेरों में तेरी दुआएं खत्म, तेरे हाथ से कुरान छूटकर मोबाइल जब से आया, तेरा बच्चा कौम का इमाम नहीं बना। एक जमाना क्या था, क्या तुझे नहीं मालूम आज मुल्क के क्या हालात हैं? मुल्क के हालात सिर्फ मर्दों को मालूम होना चाहिए, औरतों को नहीं। मुल्क के हालात की खबर तुझे भी होनी चाहिए। इस मुल्क की आजादी में जहां मर्दों ने हिस्सा लिया, खुदा की कसम वहां औरतों ने भी हिस्सा लिया। वक्त का तकाजा, मैं इसलिए कुछ बातें छोड़ते छुड़ाते गुजर जाता हूँ। आपा तुझे बदलना पड़ेगा, बाहर तो आना नहीं, बाहर निकलकर कौम को संभालने वाले बच्चों को घर के अंदर तैयार करना पड़ेगा। अगर तू बाहर आ गई, तेरे घर से मुल्क को मिल्लत को संभालने वाले बच्चे कभी बाहर नहीं आएंगे। तेरा पर्दा खत्म हो गया। अल्लाह ताला तेरे घर के अंदर हजरत कासिम नानोतवी जैसे, मोहम्मद बिन कासिम जैसे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे, इमदादुल्लाह मुहाजिर जैसे, रशीद अहमद गंगोही जैसे बच्चे पैदा नहीं करेंगे, बल्कि आइंदा चलकर मुल्क और मिल्लत का नाम बर्बाद करने वाली नस्लें तेरे घर की चार दीवारी से बाहर निकलेगी। दाग इस्लाम को लगेगा, दाग मुसलमानों को लगेगा, दाग हमारी तारीख को लगेगा। आपा तेरा पर्दा गया, ये पूरा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का है। आकर एक बशासत, ये हिम्मत, एक रूह की ताजगी पैदा हो रही है। तू पर्दे को सारे जमाने के अंदर बता दे और तेरे पर्दे का पावर बता दे, इन दुश्मनों को बता दे। जहां गौस की दुआ तुम्हें बर्बाद कर सकती है, जहां अब्दाल की दुआओं से तुम फना हो सकते हैं, जहां उलमा की बद्दुआओं से तुम ताराज हो सकते हो, दुश्मनों को ये पैगाम दे दे, एक बापर्दा औरत की बद्दुआ और दुआ को भी खुदा रद्द नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला 70 गौसों की दुआओं में या 70 गौसों की बद्दुआओं में तो ताकत देते हैं, ये बापर्दा औरत की दुआ में उससे ज्यादा अल्लाह ताला असर अता फरमाते हैं। नारे तकबीर। मैं पूछना चाहता हूँ इस मोहल्ले और नेल्लूर और आंध्र प्रदेश और पूरे मुल्क की मां और बहनों से पूछना चाहता हूँ, जब तेरे पर्सनल मसाले तलाक पर दुश्मन हमला कर रहे थे, कहां गई तेरी वो तहज्जुद की दुआएं? कहां गई तेरी तहज्जुद की दुआएं? तेरा नाम लेकर शरीयत को बदलने की दुश्मनों ने नाकाम कोशिश कर रहे थे। कहां गई तेरी दुआएं? कहां गई तेरी आहें? कहां गए तेरे आंखों के आंसू? आज मैं तुझे जगाना चाहता हूं। दुश्मन तेरे पुर्जे, तेरे पर्दे, तेरे निकाब, तेरे बुर्दे का वास्ता लेकर शरीयत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रात के अंधेरे में फातिमा की तरह तेरी दुआएं भी हो, आयशा की तरह तेरी दुआएं भी हो, हजरत राबिया की तरह तेरी दुआएं भी हो, तो फिर हमको बाहर निकलने की जरूरत नहीं। तेरी दुआओं को खुदा फरिश्ते बनाकर दुश्मनों को जहन्नम के घाट उतारा। आज तुझे तेरे मुल्क भारत के लिए बहुत दुआ करना है। भारत के हालात के लिए तुझे दुआ करना है। दुश्मनों की नजर तेरे बुर्के पर पड़ चुकी है, दुश्मनों की नजर तेरे निकाब पर पड़ चुकी है, दुश्मनों की नजर तेरी रूहानी ताकत पर पड़ चुकी है। दुश्मनों को यह मालूम हो चुका है कि जमाने और तारीख के जनरल और कर्नल दरख्तों से या आसमानों से उतरे नहीं। तुम
जैसी पाकीज़ा पवित्र माँ और बहनों के तक़वे और तहारत का नतीजा है। क्या तू टीपू सुल्तान को भूल गई? क्या तू सिराजुद्दौला को भूल गई? क्या तू अली वर्दी खान को भूल गई? क्या तू माल्टा के कायापानी के शहीदों को भूल गई? वो भी तो ऐसे इंसान थे जिनको जन्म देने वाली एक माँ थी। आज तू भी एक माँ है। जरा तेरा बच्चा सोने के बाद उसके सराने खड़ के 2 मिनट सोच, तूने कैसे बच्चे को जन्म दिया। आज तेरा लाल हाथों में जिन चीजों को लेना था, उन चीजों को लेने के बजाय कम से कम औरतों की तरह चमचे पकड़ लेता तेरा लाल। कम से कम पकाने के तो काम आ जाते। जब से तेरे लाल के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट आया, तेरा लाल नामर्द हो गया और तेरे लाल के नामर्दों का फायदा उठाकर नामर्द मर्द बन गए। नामर्द मर्द बन गए। क्या ये ताकत जमाने को थी मेरी आपा? तेरे लाल के सामने नजरें उठाकर बात करना तो दूर की बात, मेरी आपा क्या जमाने को ये ताकत हासिल थी तेरे लाल के सामने नजरें उठाकर बात करना तो दूर की बात। तारीख खुदा की कसम, मेरी नेल्लूर की आपा गवाह है, तेरे लाल के सामने नजरें मिलाकर भी बात करने की किसी के पास ताकत नहीं। आज तेरा लाल किस पोजीशन पर है? एक जमाना तेरा लाल किस पोजीशन पर था? जरा सोच। 100 के बीच में तेरा लाल शेर था। आज लीडरों के बीच में तेरा लाल कुत्ते की भौंक के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उठकर मार कर शहादत का जाम पीने के बजाय बुज़दिलों की तरह मार खार के मरने वाली नस्लें आज हमारे घरों में पैदा हो रही है। मुझे पता नहीं, मैं मुल्क की मोहब्बत में बहुत दूर चला गया, वक्त का एहसास नहीं, 10 बज रहे हैं, लेकिन मैंने हालात के खतरे को भी छेड़ा नहीं। मेरी माँ इंतजार कर, तो अपने सामने मौलाना तैयब साहब मुझे 10-15 मिनट की इजाजत दे दे। मैं और आप जागे तो मुल्क उतना नहीं बदलेगा जितना कि इस मुल्क की औरतें अगर जाग गई तो मुल्क बदल जाएगा। मुल्क की औरतें जाग गई, 10-15 साल का एक मुस्तकबिल और फ्यूचर सामने रख। आज रात तो तौबा कर। मगरिब गुजर गई, पड़ी नहीं पड़ी मुझे नहीं मालूम। आज की इशा से आहद कर ले, तेरी आखिरी सांस तक एक वक्त की नमाज नहीं छूटेगी। तौबा कर ले, अपने शौहर की खिदमत और इताअत करके मोहब्बत लेकर मोहब्बत दे। मौलाना बड़े गहरे जुमले पेश कर रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं समझना बोलकर बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरा गलत ख्याल है। मैं जो बोल रहा हूं मंजिल बराबर समझ में नहीं आया, इतना बच्चों को समझ में आ गया। तौबा कर ले, सलातुल इशा, इशा की नमाज पढ़, सबसे माफी मांग, मोहब्बत लेकर मोहब्बत दे। नेक नीयतें अपने अंदर पैदा कर ले के मौला आज रात की मोहब्बत से जो बच्चा पैदा होगा वो मुल्क और मिल्लत के लिए मैं वक्त करूं। आज रात की मोहब्बत के सदके तू जो बच्चा देगा वो मैं मुल्क और मिल्लत के लिए वक्त कर दूंगी। 9 महीने तक शरीयत के उसूलों में पेट के अंदर बच्चे को पाल, जब बच्चा पैदा हो जाएगा 2 साल तक अगर अल्लाह ताला तेरे छाती और सीने में दूध की नहर अता किया है
तो बच्चे के रिस्क पे मट्टी न डाल, पूरा 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 पिला। और जब भी तुझे दूध पिलाने का वक्त आएगा, मुल्क को मिल्लत, कुरान और हदीस और शरीयत और हालात को सामने रखकर बच्चा रोता रहे। 2 मिनट के रोने से बच्चे का कुछ बिगड़ेगा नहीं। बच्चा रोना अच्छा है, बच्चा रोता रहे तो तू वुजू करके आ, 2 रकात नमाज पढ़, दुरूद पढ़, दोनों हाथ उठाकर दुआ करके, ऐ अल्लाह मेरे इस दूध को तो जाय न कर। ये किसकी जिंदगी बयान कर रहा हूं तेरे सामने, मेरी आपा हजरत टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान शहीद, जो इस मुल्क की जान, इस मुल्क की रूह, इस मुल्क की ताकत, इस मुल्क की हिम्मत, इस मुल्क की जुर्रत का नाम है टीपू। इस मुल्क के प्यार का नाम है टीपू। इस मुल्क के वखार का नाम है टीपू। जवानी में शिकार को गए, कहा शिकार को गए, अचानक एक चीता आ गया। 2 साहब डरकर चले गए। लंबा वाकया है कि टीपू ने चीते को मार दिया। आकर किसी को नहीं बोले, हमें कुत्ते को मार डाले तो व्हाट्सएप में आ जाता, क्या करे अरे बाबा। कुत्ते को मार डाला तो व्हाट्सएप में आ गया। टीपू चीते को मारकर भी जिक्र नहीं किया। दोस्तों ने हजरत हैदर अली से कहा कि हैदर, आज तुम्हारे बेटे ने जंगल में जो हिम्मत और ताकत और जुर्रत और शुजाअत दिखाई बेमिसाल, अचानक चीता और शेर आ गया, हम डरकर चले गए, तुम्हारे बेटे ने मुकाबला किया। जिनकी बीवियां होती हैं वो अपनी खुशी फौरन बीवियों को शेयर करते हैं। अभी चंद मिनट पहले गुजरा में हजरत हैदर अली ने फातिमा रहमतुल्लाहि अलैहा के पास गए, बेगम बेगम मुबारक हो, आज तुम्हारे लाल ने हमारा सर ऊंचा कर दिया। क्या किया? आज तुम्हारे लाल ने जंगल में शेर से डरे बगैर मुकाबला किया है। सुनते ही माँ की आंखों से आंसू आ गए। या औरतों की आदत भी बड़ी अजीब आदत है, उन्हें कब रोती कब हंसती आज तक समझ नहीं आई। कभी खुशी में रो डालती, कभी गम में हंस डालती। औरत को समझना बहुत मुश्किल है, समझ में आई बात है। कभी खुशी में भी इतना रोती, उन्हें मैयत में नहीं रोती। एक मरतबा हैदराबाद में हजरत एयरपोर्ट में था, मैं लेने के आसे साथ आने वाले थे, कार लेट कर डाले। मैं बैठा था अराइवल के पास, काफिला एक दूसरे को लपट को रो रहा है। भाई बेंगलुरु वाला तमाशा देखने की बड़ी आदत। औरंजा को खड़को देखा, आखिर कहीं कुछ रो रही, किसकी बाड़ी आ रही है देखो तो कोई जनाजा नहीं, कोई मैयत नहीं, बाड़ी नहीं, फिर भी एक दूसरे लपट को रो रही। एक औरत को एक मर्द को लपट को ऐसा रोई, पूरा एयरपोर्ट देखा। हमने बेंगलुरु के अंदाज में पूछा तो कहीं को रो रही था, तो तुम लोग कहीं को बोलेंगे। हैदराबाद को जाते जाते मुझे वहां का अंदाज भी आ गया। मैं बोला क्या है यार बाजी ऐसा कहीं को रो रही थी। उन्हें समझा हमारा पट्टा बोलकर, फौरन बोले नहीं बोल साहब, वो जीजा जी आए ना सऊदी से, दीदी रो रहे। तो बोला जहाँ को आए तो इतना रो रही है, चलेगा तो कितना रोती। जहाँ को आया तो इतना रोएगा, चलेगा तो कितना रोती। हजरत फातिमा रोने लगी, हैदर अली परेशान हो गए। पूछा सब बेगम इतनी बड़ी खुशखबरी है और आप रो रहे हैं? नहीं सरताज, ये गम के आंसू नहीं, डर के आंसू नहीं, ये सोच कर नहीं रो रही हूँ कि कहीं चीता व शेर मेरे बच्चे पर हमला कर देता तो क्या होता, लेकिन ये खुशी के आंसू है कि मेरे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली। हैदर अली ने पूछा बेगम कौन सी दुआ तुम्हारी अल्लाह ने कबूल किया? सरताज मैं एक करार छुपा कर रखी थी, नल्लूर के मेरी आपा, ये वाकया जरूर लेकर जाना, ऐसे वाकयात पर अमल करना। नल्लूर की मेरी आपा हैदर टीपू सुल्तान की अम्मा ने कहा हैदर अली से कि सरताज तुम्हारा लाल जो पैदा हुआ, जब भी वो रोता दूध के लिए,
मैं कभी उसे फौरन सीने से लगाकर दूध नहीं पिलाती, बल्कि मैं बच्चा रोता रहता, वुजू करती, नमाज पढ़ती, दुआ करती कि ऐ अल्लाह तू अपने फजल से मेरे दूध को जाये न कर। मेरे रब ने दुआ को कबूल कर लिया। आज मेरा बच्चा जंगल के दुश्मन को मारने के लायक हुआ। मुझे उम्मीद है कि एक वक्त वो भी आएगा, मेरा लाल मुल्क के दुश्मनों के साथ भी ऐसा ही करेगा। मैं तुम्हें भी बदलना है नौजवानों, तुम्हें भी बदलना है। बात लंबी चले गई, मैं खुद आपको दावत देता हूं कि कल का वक्त भी है, आप जरूर जलसे में आए। ये उलमा जो कहते हैं वो सुनो, जो मेरे जहन में है वो आपके सामने रखूंगा। हिंदुस्तान हमारा मुल्क, भारत अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके कई नाम थे, तारीखी महाभारत और रामायण के वेदों और मंत्रों में इसका एक कदीम नाम पाया जाता है, जम्बूद्वीप। क्या नाम? जम्बूद्वीप, जामुन वाला मुल्क। जामुन का तो वो पंसारी के दुकान में मिलता ना, वो जामुन नहीं। घर में ईट को बनाते ना, वो जामुन नहीं। दरख्तों में जो लगता नहीं, ऊदा कलर का, शुगर के लिए ज्यादा मुफीद कहते हैं जामुन। हमारे मुल्क भारत में वो बहुत ज्यादा मिलता था, इसलिए जामुन वाला मुल्क हजारों हजारों साल पहले इस मुल्क का वो नाम था। हमारा मुल्क की तारीख का वहां से हिस्सा शुरू होता है। बड़ी कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क आजाद हुआ। कल बताऊंगा क्या कुर्बानियां थी। आजाद होने के बाद 1947 को 15 अगस्त को हमारा मुल्क आजाद हुआ। जानते नहीं जानते? जानते। तारीख कौन सी? 15 तारीख। 15। महीना कौन सा? अगस्त। साल कौन सा? 1947। अब और एक हकीकत सुनो जो सुने होंगे आप। अरबी एतबार से हमारा मुल्क जिस महीने में आजाद हुआ वो रमजानुल मुबारक। कौन सा महीना? रमजान। और आपको मालूम होना चाहिए, मैंने तो टंकी की चोट में कहा कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला अपने बंदों को उनकी मेहनतों का बदला देते हैं। क्योंकि आजादी में इस मुल्क के लिए मेहनत करने वाले भी मुसलमान थे, उनको बदला भी उनके पास महीने में मिला। अगर आजादी में मुसलमानों का उतना हिस्सा न होता जितना ये लोग कहते हैं, तो फिर किसी और महीने में हमको आजादी मिलती। रमजानुल मुबारक के महीने में हमारे मुल्क को आजाद अल्लाह ताला कराया। और रमजानुल मुबारक के महीने में मुल्क आजाद होना इस बात की एक अजीम दलील है कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों ने बहुत बड़ा हिस्सा लगाया। और एक बात बता दूं, जिस रात आजादी का ऐलान हुआ था ना, वो रात भी कोई मामूली बात नहीं। रमजान का महीना था, आखिरी अशरा था, लैलतुल कद्र गुजर कर दूसरा दिन था। उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क आजाद हुआ। हमारा मुल्क बहुत अजीम मुल्क है, बड़ी तारीखें हैं। 1947 को मुल्क आजाद हुआ। पहले मुल्क में चूंकि 150 पौने 200 साल अंग्रेजों ने जुल्म की हुकूमत की, उन्होंने कानून बनाया, वो कानून पर मुल्क चलता था। जब मुल्क आजाद हो गया, हमको दूसरों के कानून की क्या जरूरत है? हमको हमारे मुल्क का एक पर्सनल कानून होना चाहिए। जब इस मुल्क में पूरे मुसलमान हिंदू सब मिलकर रहते थे और मुल्क डिवाइड भी नहीं हुआ था, उस वक्त जो कानून चलता था वो शरीयत मोहम्मदी का कानून चलता था। क्योंकि सारी दुनिया में शरीयत मोहम्मदी के कानून से बेहतर कानून कोई नहीं। लेकिन किसकी नजर लग गई पता नहीं कि इस मुल्क का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और हमारा मुल्क अलग हो गया। वहां जाने वाले चले गए और हमने और हमारे बड़ों ने कभी पलट कर देखा तक नहीं। हमारे मुल्क को हमने चॉइस करके हमारे मुल्क में रहने का फैसला किया
अब हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, गोरे, काले, मोटे, दुबले, अमीर, गरीब सब रहते हैं। तो अब हमारे मुल्क को जरूरत पड़ी कि एक ऐसे कानून की जिस कानून के तहत सब के सब आ जाए। तो इसलिए हमारे मुल्क की आजादी के बाद यहाँ के हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों ने जो हमारे मुल्क के मुफक्किरीन में लगते हैं, उन्होंने हमारे मुल्क के लिए एक दस्तूर बनाने का फैसला किया। 1947 15 अगस्त को हमारा मुल्क आजाद हुआ। चंद दिनों के बाद डॉक्टर अंबेडकर को जिम्मेदार बनाकर हमारे मुल्क का दस्तूर बनाने का काम सौंपा। 1947, 1948, 1949, 26 नवंबर को 3 साल के जबरदस्त मेहनत के बाद, और से सुनना, गलती नहीं कर रहा हूं मैं, 26 नवंबर 9 जनवरी 26 नवंबर 1949 को 3 साल की बड़ी सेकुलर, नफरतों से पाक, तासुब से पाक डॉक्टर अंबेडकर साहब की सरपरस्ती में रामायण और गीता और महाभारत और फिर मुसलमानों की शरीयत की सामने रखकर सुनना पड़ेगा आपको। मुसलमानों की फिक़ह की सबसे जबरदस्त फिक़ह हनफी की सबसे जबरदस्त किताब हिदाया को सामने रखकर हमारे मुल्क का दस्तूर बनाया गया। मशहूर तो यह हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मुल्क का दस्तूर बनाया। हम इनकार नहीं, 100% सही, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमारे मुल्क का दस्तूर बनाया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब के तहत में मुल्क के हिंदू, मुसलमान, पंडित, उलमा व मुफ्तियान कुल मिलाकर 200 का काफिला काम करने लगा। 200 मुल्क के सेकुलर मुफक्किरीन का काफिला काम करने लगा, जिसमें बतौर खास मोहम्मद के कवानीन को हमारे मुल्क के दस्तूर में दाखिल करने के लिए अनथक जो कोशिश किए, बतौर खास हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सुहारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम पहला आता है, और हजरत के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद और हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ये तो लगे रहे। हिफ्जुर रहमान सुहारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हजरत हुसैन अहमद मदनी शख्सियात में ये 3 थे। तो मुझे कहने दीजिए, मुताले के बाद यहाँ बैठा हूँ और तकरीबन 15 साल से मैंने इस मुल्क की तारीख का मुताला करते हुए 15 अगस्त और 26 जनवरी के जलसे में जा रहा हूँ। शख्सियात में ये 3 थे, तो फिर इन 3 के पीछे अगर किसी तामीर का हाथ था तो वो दारुल उलूम देवबंद का हाथ था। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, दारुल उलूम देवबंद का हाथ था। 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद हिंदुओं के अकाईद को, सिखों के अकाईद को, ईसाइयों के अकाईद को, मुसलमानों के अकाईद को, हालात को सामने रखकर 3 साल की मेहनत हुई। 26 नवंबर 1949 को हमारे मुल्क का दस्तूर मुकम्मल हो गया। मुल्क का दस्तूर मुकम्मल हो गया। ये बातें इंशाअल्लाह ताला मैं कल भी कहूंगा, सुनते जाओ नौजवानों। मुल्क का दस्तूर मुकम्मल हो गया। मुल्क के दस्तूर में आर्टिकल बनाए, बात बनाए। टोटल कितने आर्टिकल बने? 448 आर्टिकल्स बने, और ऐसा जामी और मानी दस्तूर हमारे मुल्क का बना। मैं मुसलमान हूं, हिंदुस्तानी हूं, बहैसियत मुसलमान के सारी दुनिया में हजरत इलियास साहब 50 पर 8 इस्लामी ममलकतें और हुकूमतें हैं, लेकिन इसके बावजूद
एक भारतीय नागरिक होने की हैसियत से वो 50% इस्लामी मुल्कों का वो दस्तूर नहीं जो हमारे महान भारत का दस्तूर है। नारे तकबीर, सारे जहां से अच्छा हमारे मुल्क का दस्तूर 26 नवंबर 1947 को 448 आर्टिकल्स के साथ सबकी रजामंदी और दस्तखतों के साथ डॉक्टर अंबेडकर साहब की सरपरस्ती में खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमारे मुल्क का दस्तूर बना दिया, जिस पर पूरे पार्लियामेंट के उज़रा और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स राजी हो गए। अब जब तैयार हो गया तो इसको कब से लागू करेंगे? तो लागू जब हुआ हमारे मुल्क का दस्तूर वो 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क का दस्तूर लागू हुआ। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो कल हमारे मुल्क के दस्तूर को नाफिज करने के सालों में से एक साल आता है, बड़ा जबरदस्त दस्तूर। जैसे 15 अगस्त हम लोग शान के साथ मनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों को 26 जनवरी भी हमारे मुल्क के दस्तूर और यौम जमहूरिया को बड़े शान और मोहब्बत और दुआओं के साथ मनाना है, जिसकी फिक्रों को लेकर उलमा और मुंतज़िमीन और जिम्मेदारों ने जलसा मुनक़िद किया। कल भी जलसा है और आज भी जलसा है। ये इसलिए कर रहे हैं मोहब्बत का सबूत भी मिल जाए और आप लोगों के सामने तारीख भी आ जाए। ये तो तारीख का खतरा है, वक्तन फवक्तन तारीख पढ़ते रहो ताकि हमारे सोए हुए जज्बात जाग जाए। अल्लाह मुझे भी मुल्क के लिए जगाए और आपको भी मुल्क के लिए जगाए और पूरे मुल्क को मुल्क के लिए जगाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।